हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिया एंट्रेंस अड्डा। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ैनुल हक। अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंट्रेंस 2K26 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज जामिया एडमिशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन कुछ ना कुछ गलतियाँ भी हो गई हैं। जैसे नेम इनकरेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट सिलेक्शन इनकरेक्ट हो गया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में एरर आ रहा है, कैटेगरी या जेंडर गलत हो गया है। अगर आपने भी ऐसी कोई मिस्टेक्स की है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि ये है कि आज लास्ट डेट होने की वजह से क्या करना चाहिए आपको। सेकंड थिंग, फॉर्म फिल करते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, एंड थर्ड इज करेक्शन विंडो कब खुलेगी और क्या क्या आप करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वरना एक छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंट्रेंस फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो आज ही कंप्लीट कर लीजिए। लाइक आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल कर लिया है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड नहीं हुआ है, तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अकॉर्डिंग जो उसने डेट दिया था वो 25 मार्च था, तो आज लास्ट डेट है, तो आप उसको फिल कर लीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का फॉर्म कैसे फिल करें, तो इसके लिए मैंने फुल वीडियो अपलोड कर रखी है। हालांकि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूंगा, तो आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और सर्च कर लेना है जामिया एडमिशन पोर्टल। तो आपको जो सबसे पहला जो वेबसाइट देखने को मिलेगा, JMI एडमिशन पोर्टल, इस पर क्लिक आप करोगे। क्लिक करते ही एक इंटरफेस ओपन होगा। ये जामिया एडमिशन पोर्टल जो है ये मुझे जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक यहाँ पे एक हेडिंग देखने को मिलेगा और उसके नीचे ये 5 लिंक दिखेगा, विजिबल होगा आपको। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 5th नंबर वाला है, यानी कि NRI फॉरेन नेशनल यूनिवर्सिटी एडमिशन, यानी जो स्टूडेंट्स इंडिया के नहीं हैं, बाहर से एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया में, तो उनके लिए भी फॉर्म ओपन हो चुका है। एंड 4th वाला आप देखोगे तो ये बीटेक वालों के लिए है। और जो 3rd नंबर पे आपको ये देखने को मिल रहा है, क्लिक हेयर टू एडमिशन इन UG PG DIP ADP PGD CER अंडर CUT फॉर द सेशन ऑफ 2K26 2K27, यानी जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में CUT के थ्रू एडमिशन लेंगे, यानी कि जो कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको CUT का एग्ज़ाम देना होगा, उन बच्चों को यानी उन स्टूडेंट्स को इस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जिस कोर्स के लिए आपको जामिया का जो एंट्रेंस है वो देना होगा, तो उसके लिए आपको जो सेकंड लिंक है, क्लिक हियर टू अप्लाई द एडमिशन UGPG फॉर द सेशन ऑफ 2K26 2K27, तो आप इस पे आप क्लिक करोगे। तो जैसे कि मैंने क्लिक किया है, तो जैसे क्लिक करोगे आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप न्यू यूज़र हो तो यहाँ से आप जो है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने पहले भी बना रखा है तो एक्टिवेट योर अकाउंट से, या फिर आप लॉगिन कर सकते हो। इस तरीके से आप जामिया का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसके लिए हमने फुल वीडियो अपलोड कर रखी है। आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे देखेंगे, आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी कैसे जामिया का फॉर्म फिल करें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म फिल कैसे करें और क्या चीज़ें करनी है। हम दूसरी चीज़ ये बात कर लेते हैं कि जो बच्चे एडमिशन फॉर्म फिल कर चुके हैं उन्होंने जो मिस्टेक्स की हैं तो उसको कैसे सही किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो करेक्शन विंडो की और इन सब चीज़ों की, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सभी चीज़ें हैं आपकी नहीं चेंज होंगी। लाइक अगर आपने कुछ मेजर चीज़ें गलत कर दी तो वो चेंजेस नहीं होगी। तो जैसे कि करेक्शन विंडो में नॉट ऑल डिटेल्स कैन बी चेंज, सभी डिटेल्स चेंज नहीं किए जा सकते हैं, सम डिटेल्स आर फाइनल। मेक करेक्शन विंडो केयरफुली, तो जो भी आप फिल करें तो बहुत ही केयरफुली फिल करें। जैसे कि अगर जो जामिया का रूल है कि आपने अगर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अगर इसमें अगर जो गलती की है तो ये चेंज नहीं होगा। तो आपके लिए क्या बेहतर है, आप एक काम करें, आप दूसरा फॉर्म फिल कर दें, ताकि आपको जो क्या कहते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कोई भी परेशानी
परेशानी ना हो। तो जामिया के रूल के अकॉर्डिंग, जो कि प्रॉस्पेक्टस में ये चीज़ें मेंशन है कि आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ये चेंज नहीं हो सकता है। जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आप और सब चीज़ें तो चेंज कर सकते हो, लेकिन नेम और डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको और एक बात से अवेयर कर दूं कि अगर आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया है और लेकिन आपने प्रेफरेंस सही नहीं डाली है, लाइक मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आपने बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म फिल किया है, उसका जो कोड है B05, और इसमें आपको प्रेफरेंस देना होता है। इसका एग्ज़ाम आप दोगे तो इससे आपको 2 कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। एक होता है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, और सेकंड जो है बीए प्रोग्राम, ठीक है, इन दोनों में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में बीए प्रोग्राम डाल दिया है और सेकंड प्रेफरेंस में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस डाल दिया है तो आपको सबसे पहले बीए प्रोग्राम ही मिलेगा, ठीक है। और क्या नाम है, अगर आपको बीए प्रोग्राम एक बार मिल गया, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपने डाल दी बीए प्रोग्राम की, तो आपको जो है क्या कहते हैं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलने वाला है। तो आप इसको एक और एग्जाम्पल से आप समझ लेते हैं कि जैसे कि अगर आपने B55 ये जो कोड है, ठीक है, जो बैचलर का, जैसे कि इसके एग्जाम से आपको 4 कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। कौन कौन से कोर्सेज में? एक आपको मिलेगा जियोग्राफी में, ठीक है, एक मिलेगा सोशियोलॉजी में, ठीक है, सोशियोलॉजी में मिलेगा, फिर थर्ड मिलेगा साइकोलॉजी में, ठीक है, फिर फोर्थ क्या मिलेगा, वो मिलेगा BHW में। ओके, तो इन 4 कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है एडमिशन, तो आपको B55 जो कोड है उसका एग्जाम देना होगा। अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जियोग्राफी जो डाल दिया और लेकिन आपको लेना था सोशियोलॉजी, तो अगर आपको जियोग्राफी एक बार मिल गया तो आप सोशियोलॉजी दोबारा नहीं ले सकते हो। हालांकि आपके मार्क्स ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन आप फिर दोबारा सोशियोलॉजी नहीं ले सकते हो, आपको जियोग्राफी ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जियोग्राफी डाला था और आपको सोशियोलॉजी मिला तो आपका अपग्रेडेशन हो सकता है, आपको जियोग्राफी मिल सकता है। तो ये आपको केयरफुली फिल करना है। अच्छा, करेक्शन विंडो की अगर हम बात करें, करेक्शन विंडो जो है वो 1 अप्रैल से ओपन होगा, 1 to 6 अप्रैल। तो उसके लिए बेसिकली आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी जैसे ही विंडो ओपन होता है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक बात मैं और बता दूं कैटेगरी से रिलेटेड, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि जब वो चूज़ करते हैं, लाइक उनका जनरल कोटा में जो जनरल है, और वो जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया का फॉर्म फिल करने पहुंचते हैं तो उन्हें एक क्या कहते हैं एक कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर एक ऑप्शन होता है जनरल का, सेकंड ऑप्शन होता है मुस्लिम का, एंड थर्ड ऑप्शन होता है ओबीसी मुस्लिम का, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन होता है इंटरनल का, एंड जो क्या कहते हैं फिफ्थ ऑप्शन होता है मुस्लिम वोमेन का। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको मुस्लिम पे जो है टिक करना है, ना कि आपको जनरल पे टिक करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने जनरल उन बच्चों के लिए है जो नॉन मुस्लिम है, तो जो नॉन मुस्लिम नहीं है, जो मुस्लिम है, उन्हें मुस्लिम पे ही क्लिक करना है, हालांकि आप जनरल हो। और जो बच्चे ओबीसी मुस्लिम है उन्हें ओबीसी मुस्लिम पे क्लिक करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये एक मिस्टेक आपके एडमिशन में रुकावट पैदा कर सकता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।